हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो हम सब ने बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार मना लिया है और अपने लाडले की छठी भी हमने बहुत धूमधाम से मनाई है। उसके बाद हमने बनाया है अपनी राधा प्यारी का प्रगट उत्सव। और अब आ गई है बारी अपनी लाडो प्यारी, अपनी किशोरी जू, अपनी लाडली अलबेली सरकार की छठी मनाने की। तो कब मनानी है? देखिए, 11 सितंबर को हमने लाडली का प्रगट उत्सव मनाया है। तो 11 तारीख से अगर काउंट किया जाए तो 16 सितंबर की लाडली की छठी हम सबको मनानी है। कहीं कहीं छठी लड़कियों की छठी है तो 5 दिन की भी मनाई जाती है, जैसे बरसाना धाम में 5 दिन की छठी मनाई जाती है। पर आप चाहो तो 5 दिन की भी मना सकते हो। वैसे साधारणतया सभी 6 दिन की छठी मनाते हैं। तो लाडली की छठी भी इतने ही उत्साह और उमंग के साथ मनानी है जितनी हमने अपने कान्हा की छठी मनाई है। और लाडली की छठी मनाने के बाद ही इस संपूर्ण उत्सव का विश्राम होगा और झूले का भी विश्राम कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगह पर झूला रखते हैं, मतलब उनके पास स्पेस अच्छा होता है, तो वो हमेशा ही लाडले को और लाडो को झुलाते रहते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस अच्छा नहीं है तो आप झूले को उठा करके रख दीजिएगा और फिर वो अगले साल हरियाली तीज पर ही निकाला जाता है। तो जी, बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर लाडो की छठी नहीं मनाई जाती है, मतलब ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है। और क्या भोग लगेगा, किस समय पूजा करनी है, क्या उनको भी दूध में डुबकी लगवानी है, कौन से वस्त्र पहनाने हैं, छठी पूजन किस समय किया जाएगा, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर इस वीडियो में मैं आई हूँ। देखिए, बहुत सारी जगह ये कहा जाता है लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है। अगर आपके परिवार की कुल की ये परंपरा है कि लड़कियों की छठी मनाई नहीं जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी राधा प्यारी कोई साधारण कन्या नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुपम शक्ति हैं। वो इस चराचर जगत की पालनहार हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो उनकी छठी आप अगर मनाएंगे तो आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको कुछ भी, मतलब आपके घर की कोई कुल परंपरा इससे नहीं टूटेगी। आपको इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं, तो आपको राधा रानी की भी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप वैष्णव हैं तो आपको हर हालत में अपनी लाडली की छठी ज़रूर मनानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आपको अपनी लाडो प्यारी की छठी मनानी है। तो उनको सुबह सवेरे जल्दी उठाइएगा और उनका आप जैसे स्नान कराते हैं, उनकी भोग सेवा इत्यादि जो भी आप करते हैं, जिस भी तरह से आप करते हैं, वो आपको नित्य प्रति जैसे करते हैं ऐसे ही करनी है। देखिए, छठी का जो समय होता है वो दोपहर 12 बजे से लेके और संध्या होने से पहले का होता है, यानी कि 12 से 6 के बीच में आप छठी पूजन कर सकते हैं। तो जब आप उनका छठी पूजन करेंगे उस समय पे आपको उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पंचामृत स्नान के लिए ले लिया है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसी से ही पंचामृत स्नान कराया जाता है। आप गंगा जल, यमुना जल भी ले सकते हैं। और श्री जी को हमें निर्वस्त्र करके स्नान नहीं कराना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध, दही से उनका स्नान करा दिया है और घी से मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ, शहद से स्नान करा रही हूँ और ये मैंने बूरा से, यानी कि मीठे से उनका स्नान करा दिया है। अब इसके बाद में साधारण जल से मैं यहाँ पर स्नान करा दूँगी। अब ये जो यहाँ पर बचता है नीचे पंचामृत, इसको हम सबको प्रसादी रूप में ग्रहण करना चाहिए। और अब उनका बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमें श्रृंगार करना है। हो सके तो नीली रंग की पोशाक आप धारण कराइए, क्योंकि नीला उनका फेवरेट कलर है। और अगर नहीं है तो फिर आप पीली रंग की पोशाक भी पहना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके पास जो भी अच्छी सुंदर ड्रेस है वो आप पहना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि नई ड्रेस लेकर आएँ, क्योंकि छठे पर बच्चे को नया कपड़ा पहनाया जाता है। बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार करिएगा, क्योंकि हमारी राधा रानी को श्रृंगार धारण करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए, इस दिन कोई भी व्रत नहीं किया जाता। इस दिन उत्सव मनाया जाता है, मंगल गान गाए जाते हैं, भजन कीर्तन किया जाता है। उनको रिझाने के लिए हम नृत्य कर सकते हैं, पर हमें व्रत नहीं करना है।
तो यहाँ पर बहुत सुंदर सा उनका श्रृंगार मैंने उनको धारण करा दिया है, उनको तिलक लगा दिया है, चावल उनके ऊपर से वार दिए हैं और उनको भी नज़रिया तगड़ी हाय इसका पूरा पैकेट आता है। और अगर आपके श्री विग्रह बड़े हैं तो फिर अलग से भी मिलते हैं या हम बनवा भी सकते हैं। तो नज़रिया तगड़ी हाय हमें ज़रूर पहनानी है। तो तगड़ी मैंने क्योंकि पोशाक पहना दी है तो फिर मैं ऊपर से ही पहना रही हूँ और छठी वाले दिन उनको मैं पहले से ही पहना दूँगी। तो इस तरह से हमें तीनों चीज़ें ज़रूर पहनानी है, इससे हमारे प्यारे से लाडली को नज़र नहीं लगेगी, यानी कि वो नज़र से बचेंगी। और इस दिन भाग्य लिखा जाता है बालक का, तो छठी मैया की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लिया है क्योंकि अब स्याही डालने की रस्म होती है। तो बहुत सारे लोग बड़े स्तर पर करते हैं, बुआ को बुलाते हैं, उनसे स्याही डलवाते हैं, नामकरण कराते हैं। तो अगर व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं से उनके आँखों में काजल लगाइएगा दोनों तरफ, कान के पीछे और उनके तलवों में ज़रूर लगाइएगा। इसी से ही बच्चे की नज़र दोष दूर होता है। और हाथ में आपको थोड़ा सा नमक और राई, कहते हैं ना नून राई से नज़र उतार दूँ, तो इस तरह से 5 या 7 बार घुमा करके उनकी नज़र आपको उतारनी है और ये आपको फिर बाद में गमले में विसर्जित कर देनी है। और बलैया उनकी ज़रूर लीजिएगा और जो भी आप दक्षिणा रखेंगे वो आपको दान करनी है। आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या इन पैसों से खिलौने लाकर बच्चों को बांट सकते हैं, यानी कि खुशियाँ बांटनी है। खुशियाँ बच्चे खुश हो जाते हैं खिलौने देख के, तो आप खिलौने भी बांट सकते हैं और उनकी आपको आए बलाए नज़र उतारनी है इस तरह से। और फिर सुंदर उनकी आरती करनी है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी आरती कर सकते हैं और मैं तो सिर्फ एक ही आरती ज़्यादा से ज़्यादा गाती हूँ। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निज मेरी और निहार। श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटिक जन की आपदा श्री राधा नाम ते जाए। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात राधे राधे होय। नाम महाधन हो अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। टूक मिले ब्रिजवासिन को और सेवित जमुना महारानी, हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो इस तरह से आपको कोई भी आरती उनकी ज़रूर गानी है। श्री कृष्ण की आरती ज़रूर गाइएगा। अगर आपके पास बाल गोपाल की सेवा है तो दोनों की साथ में पूजा करिएगा, पंचामृत स्नान कराइएगा, दोनों को साथ में ही भोग लगाइएगा, साथ में ही झूला झुलाइएगा। इसके बाद भोग लगाइएगा तो कढ़ी चावल का विशेष भोग होता है, छठी वाले दिन ज़रूर बनाया जाता है। दही अरवी उनकी फेवरेट है तो वो बनाइएगा, पूड़ी बनाइएगा और मीठे में खीर या हलवा आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं प्रगट उत्सव पे खीर बनाती हूँ और छठी वाले दिन हलवा बनाती हूँ। और छठी में मीठे पुए हमारे यहाँ ज़रूर बनाए जाते हैं तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट फलों का भोग लगा सकते हो। तो इसके अलावा आपके कुल परंपरा में जो भी बनता है आप उसका भी भोग लगा सकते हो, पर ये भोग कंपलसरी होता है, ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए। यानी कि छठी में 6 भोग का विशेष महत्व होता है तो वो आपको लगाना चाहिए। अगर आपने इसी राधाष्टमी पर सेवा ली है तो आपको छठी पर उनका नामकरण ज़रूर करना चाहिए। जैसे भी आपके यहाँ नामकरण होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे पंडित जी से कराया जाता है, बहुत सारी जगह बुआ करती हैं, तो आप उनको बुलाइएगा, नामकरण कराइएगा या खुद से भी बहुत सुंदर सा कोई नाम आप रख सकते हैं। और आपको उनसे कोई रिश्ता कायम करना है कि आप उन्हें किस रूप में लाए हैं, पुत्री रूप में, सखा रूप में, पुत्रवधू रूप में या लाली रूप में, जिस भी रूप में लाए हैं आप उनको बताइएगा कि आप इस रूप में मैं आपकी सेवा करूंगी। तो आपको रिश्ता ज़रूर कायम करना है, तभी तो हम बात करेंगे। और इसके बाद दी जाती है उनको घर की चाबी। और घर की चाबी देते समय हमें कहना है, हे मेरी लाडली सरकार, मेरे जीवन की तारनहार, पालनहार, करुणामयी, मेरी नैया की खिवैया,
इस घर को अब आपको चलाना है, ये घर अब आपका है, इस घर की मालिक आप हो। मैं दास भाव से इस घर में रहूंगी, पारो या तारो, चाहे सुख दो या दुख दो, जिस हाल में भी रखोगी हे ठकुराइन, मैं रह लूंगी और आपकी आज्ञानुसार ही कार्य करूंगी। मैं आपके चरणों की दासी हूँ और मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ में है। मेरा घर परिवार बच्चे सब की रक्षा अब आपको करनी है, तो आप ही मेरी तारणहार हो। ये कहते हुए हमें चाबी उनको सौंप देनी चाहिए। और जो ये बचा हुआ काजल है, इससे अपने घर के सभी सदस्यों को आपको काजल लगाइएगा, नज़र का टीका लगाइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको टीका लगा देना है, ताकि कोई नज़र दोष बाधा आपके घर के आसपास ना मंडराए। और उसके बाद में हमें अपनी लाडो प्यारी को झूला ज़रूर झुलाना है, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो साथ में उनको भी झूला ज़रूर झुलाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, झूले पे उनका शयन हमें नहीं कराना है। बहुत सुंदर उनका बिस्तर लगाइएगा, उस पर इत्र इत्यादि फूल इत्यादि डाल करके अच्छे से, और फिर उसके बाद अपनी लाडो प्यारी का शयन कराना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि हमारे पास तो राधा रानी का श्री विग्रह है ही नहीं, तो फिर हम उनकी छठी कैसे मनाएं? तो देखिए, जैसे आपने राधा अष्टमी मनाई है, उसी प्रकार से आपको राधा रानी की छठी भी मनानी है। यानी कि आपने अपनी लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप बना करके तब राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया है, तो छठी वाले दिन भी आपको लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उनका छठी मनानी है। और अगर आपने चित्रपट रखा है तो फिर आपको छठी में भी चित्रपट रखकर ही पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में हमें क्षमा याचना करनी है। हे किशोरी जी, वैसे तो मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि आपकी सेवा में कुछ भी कर पाऊँ, पर मुझसे जितनी भी बन पड़ा है, जो भी बन पड़ा है, वो मैंने आपको समर्पित कर दिया है, अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मैंने इस पूजा को पूरे सच्चे मन से किया है, और इसमें अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप करुणामयी हैं, दयामयी हैं। मेरे द्वारा किए हुए पूजा को स्वीकार कीजिएगा, और मैंने जो भी गलती कर दी है उसके लिए मैं आपसे नतमस्तक होकर क्षमा याचना करती हूँ। आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको छठी का त्यौहार मनाना है, हर्षोल्लास के साथ मनाना है, खुशियाँ बांटनी है, और दान करिएगा। मंदिर में आपको भोजन की थाली और दक्षिणा ज़रूर भिजवानी है, और ज़रूरतमंदों को आप जो चाहे मर्जी बांट सकते हो। इसके अलावा अगर आपके घर की कुछ और कुल परंपरा भी है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल हुआ हो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, राधा कृष्ण प्रेमियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।